चश्मे गजाला, मोटी आंखें, सोती जगती रोती आंखें, पूरा का पूरा पेड़ को काट देते हैं। तेरे बालों के साए में ये बादल परवरिश पाए। काले आम का पेड़ क्या आपने कभी देखा है? ये तो कमाल हो गया भाई। सेब का पौधा भी यहाँ लगा हुआ है। यहाँ तो चेरी का भी पौधा है। ये कौन सा धनिया हो गया? अरे बाप रे। शायर अनवर कमाल भाई ने तो कमाल ही कर दिया। जो पौधे बिहार के क्लाइमेट में नहीं हो सकता है उसे भी उगा कर दिखा दिया। तो आखिर उनके पास इस तरह का नॉलेज आया कहाँ से? दीदार कीजिए बरदाहा के इस निहायत ही खूबसूरत मस्जिद का। हाँ, गुलाबी कटहल। अरे भाई गजब का चीज सब है। मतलब बिहार का जन्नत बना दिया है इसको। ये क्या है? ये मशीन है लोटावेटर। गजब का सीन है भाई। ओ भाई हो, नका नका साइकिल सीख लू है का? ये महाराज कही। ये मस्जिद लगभग 184 साल पुरानी है, जिसे काबिल एहतराम जनाब नादिर अली साहब ने बनवाया था। ये बिहार के एक छोटे से गांव जानीपुर में स्थित है। जानीपुर गांव मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिस्फी ब्लॉक में पड़ता है। जरा सोचिए दोस्तों, पहले जमाने के लोग कितने टैलेंटेड थे। उनकी यह इंजीनियरिंग देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उनके हर कारीगरी के पीछे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट झलकता है। उस जमाने के डिजाइन इंजीनियर कमाल के थे। उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग का तो पूरा ख्याल रखा है, साथ ही साथ इनर टेम्परेचर को भी कैसे मेंटेन रखा जाए इस बात पर भी अच्छी तरीके से गौर फिक्र किया। जरा सोचिए दोस्तों, आखिर उनके पास इस तरह का नॉलेज आया कहां से? उस जमाने के आर्किटेक्चर इस मस्जिद की ड्यूरेबिलिटी को भी पूरा ध्यान में रखकर डिजाइन किया था। आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब आपको बरदाहा लिए चलता हूँ। दीदार कीजिए बरदाहा के इस निहायत ही खूबसूरत मस्जिद का। लेकिन इस गाँव के मशहूर और मारूफ शायर जनाब अनवर कमाल भाई ने तो कमाल ही कर दिया है। चलिए उनका कमाल आपको दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों दिल थाम कर रखिए और डरिएगा मत, क्योंकि हमें इस घने जंगल के रास्तों से गुजरना होगा। फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं जिसे बिहार का जन्नत कहना गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का जो मेरा सफर है वो अनवर भाई के इधर है। अनवर भाई सिर्फ शायरी का शौक नहीं रखते हैं, बल्कि इनके खून में गार्डनिंग का जुनून दौड़ता है। सच्चाई यह है कि बचपन से ही मैं बहुत ही ज़्यादा जुनूनी किस्म का आदमी रहा हूँ। जिस काम को अपने हाथ में लेता हूँ वो काम को पूरी कोशिश करता हूँ। ऊपर से ऊपर वाले की मदद होती है, अल्लाह की, मैं उस काम को पूरा कर लेता हूँ। मैं 8वीं 9वीं क्लास में था तो द कुक्कू एक नज्म है, यानी पोएट्री है कोयल के ऊपर। हाँ, उसको मैंने तर्जुमा कर दिया था हिंदी में 9वीं क्लास में। अच्छा, और उसको मैंने लिखा था कि ओ कोयल तू कूके जब भी याद हमें आ जाए, वो बचपन जो बीत गया फिर लौट के जो ना आए, तेरा मीठा स्वर जब गूंजे दौड़ूं खोज लगाने, देख के मुझको तू उड़ जाती नील गगन को पाने, मैं हो व्याकुल तुम्हें देखता मन सोपन में उड़ जाता, नील गगन में स्वयं उड़ान भर लाता। तो इस तरह से मैंने वो नज्म लिख दी थी। समझिए कि वो उस पोएट्री का एक तरह से तर्जमा था, मतलब पूरी फीलिंग ट्रांसलेशन उसमें पिरो दिया था। जी। तो नेचर लवर होने की वजह से ये सांप, चिड़िया, जानवर, पेड़ पौधे, इनकी नॉलेज मुझे आती चली गई। और इत्तेफाक से फिर मैंने इंटर में जो है 10+2 में बायो रखा, उससे पढ़ाई की। तो जाहिर सी बात है फिर केमिस्ट्री मेरा बना सब्जेक्ट हो गया। लाइफ साइंस में आपको जूलॉजी और बॉटनी मेरा सब्जेक्ट हो गया। ब्रदर, मैंने अपने इस सफर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जी, और आपसे कुछ सीखते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। तो ये बताइए कि इसमें आपने कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और उसको किस तरह से आपने इस क्लाइमेट में जो उगाने का एक कोशिश किया है और उसमें कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। जी। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? ये क्या चीज का पौधा है? कुछ दिनों पहले कि वहाँ किर्गिस्तान था। अच्छा। तो वहाँ मैंने चेरी के दरख्त बहुत ज़्यादा देखे, चेरी और शहतूत मलबेरी के, जी जी, और खूब फलते हुए देखा। मैंने कहा कि ये चेरी अपने आप ही फलेगा, फलना तो चाहिए, ठीक है, ठंडे मुल्क में है वो। अच्छा, तो ये चेरी का तो पौधा है? मैंने कोशिश किया और चेरी की मेरे पास बारबाडोस चेरी और कई तरह की चेरी है, किस्में हैं इसकी। तो कई वैरायटी के मैंने चेरी मंगवाया। ये वो चेरी का पेड़ है जिसको तकरीबन लोग खा चुके, यानी फल भी गया। ये 4 महीने में इसने फल भी दे दिया। 4 महीने? ये सिर्फ 4 महीने का पौधा है? हाँ, 4 महीने का फल पौधा भी है। हुआ? जी, फल भी हो लोगों गया, ने जायका भी चखा। और ये पेड़ इतना बड़ा हो चुका था। अच्छा। तो चूंकि हमारे यहाँ सिस्टम ये है, चूंकि साइंस ये है कहती है कि फलों के पेड़ को जितना आप काटेंगे उतना अच्छा फल भी देगा और ज्यादा फल देगा। अच्छा। तो हमने इसकी प्रूनिंग कर दिया है, देखिए कैसी शाखें निकल आई हैं। तो इस तरह के कई पेड़ हैं जो फल रहे हैं। चेरी हमारा फलना शुरू हो गया है। आम हम 4 महीने के अंदर में अपना आम खा चुके,
अपना ही आम खा चुके हैं। अच्छा। मेरे पास जितनी वैरायटी है आम की वो सब ड्वार्फ है, यानी अच्छा, बौनी किस्में। एक कितनी वैरायटी होगी? बताता हूँ मैं आपको, जो आम की किस्में हमारे पास है वो तकरीबन 90% बौनी किस्म है। अच्छा, ड्वार्फ वैरायटी जी, बोनसाई अलग चीज है, अच्छा, ड्वार्फ वैरायटी है। वो क्या होता है? ड्वार्फ वैरायटी कहते हैं जो छोटा होता है, पेड़ उसका 6-7 फीट 8 फीट से ज्यादा ऊंचा अच्छा, नहीं होता है, बस उतनी ही उसकी ऊंचाई होती है। प्लस क्या है कि हेवी प्रूनिंग, यानी एक प्रूनिंग होती है कि आपने कटिंग कर दिया, नहीं, हम लोग हेवी प्रूनिंग करते हैं, पूरा का पूरा पेड़ को काट देते हैं ताकि उसमें से शाखें बहुत अच्छी आए, मजबूत आए। इंसेक्ट्स वगैरह, जी, उससे पौधों को बचाने के लिए क्या करते हैं? हमारे यहाँ 2-3 तरीका है। एक तरीका तो ये भी है कि नीम के तेल का छिड़काव करते हैं हम पेस्टिसाइड्स पे। अच्छा, नीम के तेल का? जी, नीम के तेल का। मतलब कोई भी केमिकल नहीं, वगैरह नहीं, यूज केमिकल का तो यहाँ सोचना भी नहीं है। केमिकल हम कंप्लीट और कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कीड़े को यानी पेस्ट को आप भगा नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। को एग्जिस्टिंग एक चीज होती है, राइट। तो को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो उन कीड़ों को मार के खत्म नहीं कर सकते हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने पेड़ों से दूर रख सकते हैं। तो हम टाइम टू टाइम नीम के तेल का छिड़काव करते हैं मतलब ताकि वो आपने दूर रहे। पूरी नेचर की साइकिल को अच्छे से जी, एकदम जी, स्टडी ये किया इकोसिस्टम साइंटिफिक है। आप वे में। उसमें पेस्टिसाइड केमिकल मार मार के क्या कर रहे हैं, उससे पूरा एनवायरनमेंट तबाह हो जाएगा। वाह, हमें तबाह कितनी नहीं करना है। अमेजिंग इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि अभी जिस तरह से किसान भाई लाते हैं, केमिकल डाल देते हैं और फिर जहर हम लोगों को खिला देते हैं। तो देखिए नेचर का कितना अच्छा बेहतरीन सिस्टम बताया है ब्रदर ने। चलिए और भी जानकारी लेते हैं भाई से। जब इस पौधे को आप लगा रहे थे, लगाने टाइम में, तो उस टाइम में आपने क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया और कैसे ये ग्रोथ इतना अच्छा मिला? मैंने जब स्टडी किया बॉटनी में, मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये बात मालूम हो गया था कि न्यूट्रिएंट्स, पेड़ों को, दरख्तों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप केमिकल से दें, ऑर्गेनिक दें, कैसे भी उनको न्यूट्रिएंट्स मिलना है। अच्छा, तो जब न्यूट्रिएंट्स ही मिलना है उनको, तो हम न्यूट्रिएंट्स कहीं से दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि ऑर्गेनिक ही दूंगा न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो पोटाश हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, उस जो भी चीजें हैं, हाँ, जो भी चीजें हैं वो हम उनको ऑर्गेनिकली प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, और पौधे जो है ना, उनके अंदर एक ताकत होती है। जैसे एक आदमी को आप पूरे दिन रोजा रख दे, तो वो क्या आदमी मर जाता है? व्रत रखने के बाद नहीं मरता है, वो पूरा दिन 14 घंटे भूखे रहकर, प्यासे रहकर भी जिंदा रहता है, बल्कि उसके अंदर की जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होती है। तो हम पेड़ों को अभी से डेवलप कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी को, कि आपको पानी कम दिया जाएगा। तो वो क्या है ना, वाटर टॉलरेंट बन रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या है ना, तो वो आप पानी यहाँ कम पर- भी है हमारे यहाँ पास, पे आप ड्रिप सिस्टम नहीं भी- देते हैं, पानी अच्छा, कम देते हैं। अच्छा। इनको हम सिखा रहे हैं कि तुम्हें कम पानी में आगे बढ़ना है। उसको हैबिचुअल बना जी रहे जी हैं जी, इस environment से। यूज टू कर रहे हैं। देखिए अच्छा। पेड़ों को भी ब्रेन होता है, आप उनको जो सिखाएंगे वही सीखेगा। अगर आप इनको शाखें बढ़ने देंगे, बड़ी बड़ी ब्रांच होने देंगे, तो पेड़ को ये लगेगा, आजादी। जी, पेड़ों को ये लगेगा कि अच्छा मुझे ब्रांच देना है, पत्ते बहुत पैदा करने हैं, उन्हें फल पैदा करने की सीख आपने नहीं दिया। तो जो तरबियत आप पेड़ों को देंगे, वही तरबियत से पेड़ जो है आपको आगे आगे चल के काम पूरे आएगा। एकदम बच्चे की तरह जी एकदम हाँ, सारी उसको चीजों तरबियत को देनी analyze होती है, कर रहे हैं। उन्हें सिखाना पड़ता है कि भाई मुझे शाखें नहीं चाहिए, पत्ते खाली नहीं चाहिए, मुझे फल भी चाहिए। तो उन्हें प्रमोट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप एक काम करो, मैं काट रहा हूँ तुम्हारी शाखों को, ब्रांचेस को, अब तुम मुझे जो डाली दोगे, वो डाली से मुझे फल चाहिए, पत्ते नहीं चाहिए। तो ब्रदर, मेरी एक ख्वाहिश है जी जी जी, कि आपके जो वो प्यारे प्यारे से जो नज़म है, गज़ल है, तो उनमें से कोई भी एक प्यारा सा हमें सुना दे तो। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। अभी मेरी आज फ्लाइट थी, अच्छा, किर्गिस्तान जा रहा था। अच्छा, इत्तेफाक है कि मैं 3-4 दिन लेट हो गया हूँ। मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ। हाँ, बाकी मेरे सारे लोग जा चुके, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर मुझे ओमान भी जाना है मुशायरे में। अच्छा, 13 को दिल्ली का मुशायरा है, 15-17 में पूर्णिया का मुशायरा है, अच्छा, मतलब जबलपुर पूरा का मुशायरा। हाँ, ये महीना मैं पूरा मुशायरा पूरा पढ़ूंगा schedule। इंशाल्लाह, मुशायरा पढ़ूंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुशायरों से दूर हूँ मैं। तो मुशायरे वगैरह में शमूलियत होगी मेरी, उसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर मैं निकल जाऊँगा। रह गया, आपने पूछा कि नज़्म, तो ये फार्म हाउस है, मैं तो सिर्फ पेड़ों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है, अगर थोड़ा सा लेकिन हाँ, कि जो जैसे मेरी लोगों को नज़्म भी है, इससे मोहब्बत हो। मेरी नज़्म है, बड़ी मशहूर नज़्म है, जिसे मैंने वो नमी दानम, सिमटती चांदनी है या सरापा है, चलिए गजल ही कहता हूँ कि सिमटती चांदनी है या सरापा है नमी दानम, नमी दानम मेरा महबूब क्या क्या है नमी दानम, वाह क्या बात तुम्हारी झील सी आंखों के तट पर ये झुकी पलकें, है। ओह क्या बात है भाई, खबर है छाँव है कोई शिकारा है नमी दानम, वाह, कि तुम्हारी तेरे बालों के साए में ये बादल परवरिश पाए, तेरे गेसू के साए में ये बादल परवरिश पाए,
तेरी जुल्फों के साये में ये बादल परवरिश पाए, ये बादल नमी दानम, ये बादल कब बरसता है नमी दानम। क्या शराबी शीशगर साकी बुतगर सब इकट्ठे हैं, यहाँ इस मैकदे में कौन प्यासा है नमी दानम। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मेरी हमद है। वो मेरी हमद है तकरीबन 7-8 जुबानों में है, और वही बड़ी आसान आसान लफ्ज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है कि जोक शुक्र इस दिल के अंदर, रक्स गुनाह है इसमें मुअंबर, मनविश शोर मचाए महशर तुझबिन कैसा नहर पीहर, अपनी सूरत भूल गई मैं मत मारी मैं मस्त कलंदर, जोक शुक्र इस दिल के अंदर, अंदर अंदर शोर मचाए शोर मेरा चित चोर मचाए, सब दिन रैन ये शोर क़यामत सांझ मचाए भोर मचाए, मन मौजी दिल मस्त मलंगा, मौज में है सरमस्त पतंगा, मुझ में दौड़े वीर्त की नदियां बनके रावी झेलम गंगा, मेरे कुटुंब में राह निहारूं, दम घुटकूं दरगाह निहारूं, सांस से लेकर भोर तलक में अपने महरो माह निहारूं, चश्मे गजाला मोटी आंखें सोती जगती रोती आंखें, और रग रग शहरग रगजन ढूंढे ढूंढे तुझे कस्तूरी आंखें, दफ के दहन पर थाप दमादम रक्स करे जुगनी सरमस्तम, गेसुए लैला दरहम बरहम, और कुछ है। और उसके बाद है कि तेरे बिजोग में मैं मती मारी, जुगनी तेरी तुझ पे बलिहारी, तू साहिल में मौजे समंदर, जोक शुक्र इस दिल के अंदर। ओह कमाल है भैया, सच में ब्रदर बहुत अच्छा। कमाल भाई ने तो कमाल ही कर दिया। उनसे ये प्यारी प्यारी खूबसूरत सी गुफ्तगू के बाद चलिए अब आपको पूरा गार्डन घुमाते हैं। अभी है मेरे साथ खुर्रम भाई। इनका भी पशु पक्षी पेड़ पौधों से बहुत ही गहरा रिश्ता है। खुर्रम भाई बाई प्रोफेशन टीचर है, लेकिन बाई पैशन व्लॉगर हैं हमारी तरह। चलिए दिखाइए। बहुत सारे आम, मियाज़ाकी जो दुनिया का सबसे महंगा आम है वो है क्या? वो भी है, वो भी। तो दोस्तों ये है दुनिया का सबसे महंगा आम, क्या है नाम? मियाज़ाकी। मियाज़ाकी। अच्छा, आम की कितनी वैरायटीज है यहाँ? लगभग 110। 110। अच्छा, सबसे कमाल की चीज ये लग रही है। अच्छा, एक चीज मुझे जानना है, इन सभी पौधों को इतना करीब करीब काहे लगा दिए हैं, जबकि आम का जो होता है पौधे और पौधे के बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा होती है? नहीं, इसकी वजह है कि इसका जो हाइट जो है कम है, और ये फैलेगा भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना इसकी हाइट बहुत से बहुत थोड़ा सा और जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा प्लान नहीं ना है कि सबके टहनी को सबसे जोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबकी पुनिंग होती रहती है। हमारे भैया खुद से भी आते हैं और सबको कटिंग कर देते हैं। जो भी लगता है कि डाल इधर जा रही है या उधर फट जाएगी, उसको हटा देते हैं। और इतनी छोटी ही हाइट पर ये सब जो है। कितना वैरायटी होगा टोटल? लगभग 110 वैरायटी है यहाँ पर आम। समझिए दोस्तों, 110 वैरायटी, गजब है भाई। उधर चलिए, आइए तो इधर देखिए थोड़ा। ये वाला आम जो है ना, इसको आप खोल के दिखाइएगा, बस नहीं होगा। देखिए अभी तो आम का सीजन है नहीं हमारे। इधर से आइए, इधर से, लाइट इधर से है। बताइए ये कौन सा आम है? तो अभी आप हमारे इलाके में देख रहे हैं कि कहीं भी आम नहीं है, मार्केट से आम उठ चुका है। ये कैटिमोन का आम का पौधा है ये। इसमें देखिए अभी इसमें वैसे नहीं कि फल आ चुका है। ये जो मैंने बांध के अच्छा, रखा इसमें हुआ फल है, तो बांध के क्यों रखा हुआ आपने? इसको बांध के क्यों रखा है? बांध के इसलिए रखा है कि इस पे किसी तरह का कोई बाहरी जो है एनवायरनमेंट का कीड़ा वगैरह न तो लगे, फिर खराब ना हो। लेकिन टेम्परेचर जो बढ़ जाएगा अंदर? नहीं, इसको ऐसा ही किया जाता है ताकि सेफ्टी रहे इसकी। समझ गए भैया। चलिए आगे दिखाते हैं क्या क्या है। मेरे प्यारे भाई, और कटहल, ये गुलाबी कटहल भी है। हाँ गुलाबी कटहल, अरे भाई गजब का चीज सब है। ये है धनिया का पौधा। यूरोप इंग्लैंड वगैरह के जो जितने लोग हैं वो खाते हैं इसको। अच्छा ये क्या है? ये अंगूर लग रहा है। अंगूर है, अंगूर। हाँ। ड्रैगन फ्रूट हो गया आपको। हाँ ड्रैगन फ्रूट, सही है। दो रंग की वैरायटी है, अच्छा रेड है, एक येलो है। चलिए, अच्छा है भाई। आपको गुलाबी वाला को दिखा रहा हूँ। मतलब आप ये ब्लैक, मतलब बिहार का जन्नत बना दिए हैं इसको। हाँ? का पौधा है। हाँ, चलिए। ये आपको गुलाबी कटहल, ये उसका फल भी गुलाबी में खाने में। हाँ, ये अरे वाह गजब है। अरे ये क्या चीज का पौधा है? ये वही फूल है। अच्छा ये है जैक फ्रूट, अच्छा जो पिंक कलर का होगा। अच्छा। बरदाहा के इस खूबसूरत से जंगल में आप सभी का फिर से खुश आमदीद है। मिट्टी के लिए हम लोग मशीन लाए। हाँ, टीलर मशीन। ये सारा जो अभी आज पेड़ आया सब सेब का है। अच्छा, ये सारे, और ऑरेंज। ओह माशाल्लाह। अच्छा, इधर पूरा सब्जी है। कद्दू का पेड़ है, हाँ हाँ कद्दू का पौधा है, हाँ। करेला का पौधा है, हम्म। इधर झिगनी है, सब फला हुआ है। हम्म।
अच्छा, निगनी में यहाँ फल है। और सारे ऑर्गेनिक हैं। हाँ, सारे ऑर्गेनिक। और सबसे अच्छी बात हाँ। कि अभी सीजन नहीं है तरबूज का। अच्छा। हमने तरबूज उगा रखा है वहाँ पे। मतलब तरबूज भी है? हाँ, तरबूज का वहाँ पर 3 पेड़ है। हाँ वहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें फूल भी आ चुका है। हाँ। और उसमें कुछ दिन के बाद अब फल निकलना शुरू हो जाएगा। ओह माशाल्लाह। दोस्तों, ये है खूबसूरत सा जगह। मैं अगर कहूँ बिहार का ये जन्नत है तो आप यकीन ही नहीं कीजिएगा, लेकिन हकीकत में है। इस पूरे फार्म हाउस में दुनिया के अलग अलग देश से अलग अलग पेड़ पौधे ला करके लगाए गए हैं। ख़ास तौर से आम की यहाँ 110 से भी ज़्यादा वैरायटी है। चाइना से, जापान से और अलग अलग जगहों से। पैर टूटेगा भाई, पीछे हट के, समझे? सारी चीज़ें हैं और कंप्लीट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को यहाँ डेवलप किया गया है। क्या कर रहे हो भाई? ये यहाँ जो है ना सब पेड़ हाँ, मेंटेन में रहता है, हिसाब किताब से लगता है यहाँ पे। अच्छा, मतलब हिसाब किताब से आप लाइनिंग दे रहे हैं। हाँ। हर कुछ यहाँ 1-1 इंच हम्म, जमीन का यहाँ ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये मशीन है लोटावेटर। देखिए, सबसे पहले इस वर्मी कंपोस्ट को इस छोटे छोटे गड्ढे में डाला जाता है, फिर इस तरह से मिक्स कर दिया जाता है, फिर जा कर के इन पौधों को लगा दिया जाता है। तो ये है कमाल का जगह, सीखने के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो भी पर्यावरण लवर हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रकृति के गोद में जीना चाहते हैं, आ जाइए यहाँ। मस्त है। क्या क्या? हनी ड्यू मैंगो। हनी ड्यू हनी ड्यू कहाँ का है ये? बाहर का है, कौन से कंट्री में? यूरोपियन। लेकिन इसका शेप तो बिल्कुल अजीब है भैया। जी, हनी ड्यू है ये। ओह गजब है। अच्छा, उधर सारे एप्पल है नहीं? इस बाग में आकर दिल बाग बाग हो गया। हंस रहा वो। पूरी ट्रेल है, अच्छा पूरी सेब की वैरायटी। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक सारे सेब एप्पल है। गजब का सीन है भाई। काय? अच्छा, ये येलो है। ये तरबूज जो है, हाँ, लाल शरीफा, पीला तरबूज। कमाल का है भाई। देखिए इसमें फूल भी आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फूल हाँ। देखिए, ये सब फूल। फलने दीजिए, आएंगे खाने। क्या चाहना बाबू, क्या बोल रहे हो? आपके लिए वेलकम है। ओह, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। ये देखिए लाल शरीफ। बहुत शरीफ है। लाल है नहीं? फल आया हुआ है। अच्छा, डालते इंस्टाग्राम दोनों पे डालते हैं। सब जगह। ओह माशाल्लाह। अच्छा, मतलब दुनिया के हर तरह के पौधे यहाँ पे हैं। जी जी जी। नींबू लगा हुआ है, सब में फल है। ओह माशाल्लाह, फल है सब में। सही है। हाँ, वाह। यहाँ देखिए पूरा फल है, यहाँ सेब से लेके इसमें सब कुछ है। देखिए 210 है। हाँ 210 सेब का पेड़ आया यहाँ फार्म हाउस में हाँ। आज लगाने के लिए, हाँ। और 110 ऑरेंज का पेड़ आया यहाँ लगाने के लिए। अच्छा, वही लोटावेटर से एकदम रेल है। हाँ, रोटावेटर से रेल के ऐसे में लगाना है। कितना कुछ है। रोटावेटर से रेल के लगाया जाता है यहाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आप आए यहाँ, विजिट किया हमारे यहाँ, बहुत खुशी हुई। ये महाराज जंगल में घुमा है और बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ। जंगल में ही तो मंगल है ना? जंगल में मंगल। तो जिंदगी में हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहिए। सारी जो टेंशन है अभी इस डिजिटल युग में वो सब ख़त्म हो जाएंगी। सारे एंजाइटी से बच जाइएगा। जितनी सारी जो बीमारियां होती हैं उसमें ज़्यादातर जो मेन रीज़न है वो ये टेंशन। ओ भाई हो, नका साइकिल सीख लूँ का? ये महाराज कहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपने इस वीडियो से क्या क्या सीख लिया है वो भी बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर शेयर करने में बखीली मत कीजिएगा प्लीज़। न जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।